तो कक्षा 9वीं वाले छात्रों, हम लेकर के आ चुके हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर। तो इस पेपर को पूरा कंप्लीट करके जाओ, इसमें से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको पूरा करके जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 28 अगस्त को आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो पूर्णांक आपके पेपर का 75 नंबर का रहने वाला है, समय आपको 3 घंटे मिलेगा। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, मैं आपको पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ, यानी कि आपके सभी सही विकल्प हो गए, रिक्त स्थान हो गए, आगे के जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैं पूरे 1 से लेकर के 23 तक सभी उत्तर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है विकल्प के रूप में। पहला कहता है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। 6 नंबर के आपके एग्जाम में ये आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाड़ी पदे वचनम अस्ति। बाड़ी में कौन सा पद है ना, बाड़ी में कौन सा पद है, तो बाड़ी में जो होता है एक वचन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका मैंने लगा दिया है। अगला है पुस्तक शब्दे प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम भवति पुस्तकम। पुस्तकस्य पुस्तकात् पुस्तकानाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुस्तकम। अगला है आपका हरि इति पदम अस्ति अकारांत आकारांत उकारांत या फिर इकारांत, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इकारांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जाता है बालकस्य पदे विभक्ति अस्ति चतुर्थी पंचमी षष्ठी संबोधनम, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकस्य, ये वाला, सदाचार एवं परमोधर्म अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय कौन सा पद है, तो एव। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं एव जो है हमारा अव्यय पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जाता है अधुलिखित येषु अव्ययम न अस्ति, मतलब इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है। कुत्र, ये तो अव्यय है। तत्र, ये अव्यय है। अत्र भी अव्यय है। जो जना है वो अव्यय नहीं है। ठीक है, अव्यय मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2 आ जाता है जो कहता है कि कुष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानेनि। तो रिक्त स्थान आ जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया भैया कि हस धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचन खालिस्थान रूपम भवति। हस धातु में लोट लकारस्य का प्रथम पुरुष का जो एक वचन है वो क्या है, हसतु या हसंतु। तो हसतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे हसतु इस तरीके से यहाँ पे भर देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आपका अवगच्छति अत्र खालिस्थान उपसर्ग प्रयुक्तः, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा अवगच्छति में, तो अब या अनु। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यय उपसर्ग कहाँ पे होते हैं, आगे, तो अब हो जाएगा ना, अब यहाँ पे आपको भर देना है अब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला है दृश्य धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम खालिस्थान भवति। इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्याम। ठीक है, ये आपको आंसर में लगा देना है। यहाँ पे क्या भर देंगे, ये पश्याम आपको लिख देना है। ठीक है, अगला आपका दुरुपयोग अत्र खालिस्थान उपयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त। दुरुपयोग में उपसर्ग कौन सा होगा, तो दुर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दुर। ठीक है, अगला है पठ धातु विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम खालिस्थान भवति। तो पठ धातु में विधि लिंग लकारस्य की बात की गई है, तो द्विवचन होगा इसका पठेतम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला पठेतम। ठीक है, अगला आपका पराजय अत्र उपसर्ग, पराजय में उपसर्ग कौन सा है, तो परा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे रक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आपकी सही जोड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, देखो पहली सही जोड़ी है नी प्लस अवसत, है ना, नी प्लस अवसत, तो न्यावसत से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। तो इसकी जोड़ी हम कहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे, फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड है मनोहर, तो मनोहर में मनः प्लस हर विसर्ग संधि होती है, सेकंड की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड है आपका सूर्योदय, सूर्योदय में क्या होती है, गुड़ संधि होती है, तो सूर्योदय की जोड़ी यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगी। अगला है चौरातभ्यम, तो चौरातभ्यम से क्या बनेगा, चौराभ्यम, चौरभ्यम, है ना, तो ये आपकी 4 नंबर की जोड़ी यहाँ पे आ जाएगी। अगला है आपका नेक्षामी, तो ना प्लस इक्षामी नेक्षामी हो जाएगा, तो ये बनेगी आपकी 5 नंबर की। अगला है और लास्ट है आपका पितरऊ, तो माता चा पिता चा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं, है ना, 6 की 6। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, 6 नंबर की आपके एग्जाम में ये आएंगी। पहला क्वेश्चन है दृष्टवा इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको लिखना है कत्वा प्रत्यय, है ना, इस तरीके से है ना, कत्वा प्रत्यय दृष्टवा में होता है। ये आपका करेक्ट आंसर लिखेगा, कहाँ की जगह आपको कत्वा लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे अगले पेज के साथ। कहता है कि कर्णियम, है ना, कर्णियम इत्यत्र कहा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है कर्णियम में, तो अनियर प्रत्यय होता है इसमें, है ना, अनियर। आपको इसका आंसर इस तरीके से अनियर देखो लिख देना है। देखो जितनी अच्छी राइटिंग में आप एग्जाम में लिखोगे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अगला है आपका पठ प्लस तुमुन प्रत्यय योजनेन किम रूपम भवति, तो इसमें क्या होगा, पठितुम, पठ और तुमुन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पठी तुम। इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। अगला आपका कभी काम संबोधयति, तो कभी बाड़ीम संबोधयति, तो काम की जगह आपको क्या बाड़ीम लिख देना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है स्वर्णकार कान अखादत, स्वर्णकार कान अखादत, तो कान की जगह आपको क्या लिख देना है, तांडुलान। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा तांडुलान। इस तरीके से आपका तांडुलान है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, तो कुंभकार घट जो है क्यों बनाता है, तो जीविका, आपको आंसर में लिखना है जीविका हेतु, है ना, मतलब जीवित रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाते हैं शुद्ध वाक्यान समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यान समक्षम ना इति लिखा। ठीक है, 6 नंबर के आपके एग्जाम में ये आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका अश्वद्योतोया नद्या इत्यत्र विशेष्यम पदम नद्या अस्ति, तो इसमें नद्या को विशेष पद है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, यानी कि ना हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका खिन्न बालः इत्यत्र विशेषण पदम खिन्न अस्ति, तो इसमें खिन्न विशेषण पद है, तो बिल्कुल सही है, आपका जो है आम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आम लिख देना है। ठीक है, ये वाला आम। अगला है सरस्वती इत्यस्य पर्याय पदम बाड़ी अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा, यानी कि गलत रहेगा, है ना, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आम्रम का रसालम होता है, बिल्कुल होता है, सही लगाएंगे, यानी कि आम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अगला है कठोरम शब्दस्य विलोम पदम मृदुम अस्ति, तो ये बिल्कुल सही है, इसका भी आम आपको लिख देना है ना, कठोर का मृदुम। प्राचीनतम शब्दस्य विलोम पदम पुरातनम, प्राचीन का विलोम पुरातन नहीं होता है, जो कि कहें कि पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आपको असत्य लगाना है, यानी कि ना लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाती है कंप्लीट। अब आगे आपका 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ से लेकर के आपके प्रश्न में आपको स्क्रीन पर दिखाते चलूंगा आंसर, है ना, क्वेश्चन यहीं पे देखेंगे हम। क्वेश्चन दिया गया है कभी बाड़ीम किम कथयति, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी बाड़ीम, देखो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, कभी बाड़ीम बीड़ाम निदानयति कथयति। ठीक है, यही इसका आंसर होगा 6वें का। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया बसंते किम भवति, आंसर आपके सामने है बसंते मधुर मंजी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एवं कलिता कोकिला ललित कोकिला काकलीना कलापा शोभनते, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें का पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका 7वें नंबर का निर्धनाया वृद्धाया द्विता कीदृशी आसीत। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर। और एक क्वेश्चन बालकाया पूर्व कीदृश काकना दृष्टासीत, तो ये रहेगा आपका 7वें का दोनों का आंसर, इनको कंप्लीट कर लीजिए भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम बा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है यत्नेन वृत्तम रक्षित। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 8वें का। ठीक है, अथवा में क्या पूछा गया है जंतवः केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्यनेन प्रदानेन। ठीक है, यही इसका आंसर है, प्रिय वाक्यन प्रदानेन। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अगला है बालः कदः क्रीडितुम अगच्छत, इसका आंसर 9वें का हो जाएगा, बालः पाठशाला मन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम, यही करेक्ट आंसर 9वें का हो जाएगा। अथवा में दिया गया है बालस्य मित्राणि। ठीक है, जिसका 9वें का अथवा का आंसर भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है कालः कस्य रसम पिबति, तो ये हो जाएगा आपका 10वें का आंसर। ठीक है, ये राष्ट्रीय आंसर। ठीक है, इसके बाद है आपका 10वें का अथवा मास पर्यंत देशों अदोहनस्य किम कारण मासीत, तो ये आपका 10वें का अथवा का आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 11 में पूछा गया है प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर आपका यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि ये रहेगा आपका यहाँ पे देखो, पहले का हो जाएगा का अवसत, दूसरे का खा का हो जाएगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तीसरे गा का हो जाएगा कस्मात क्षीण हता भवती। ठीक है, इन तीनों के आंसर यहाँ पे आपके ये दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आपके अथवा वाले क्वेश्चन को, जो कहता है अथवा नहीं 11 नंबर का प्रश्न है ना, इसमें आपको कोई 2 करने हैं, कोई मैंने तीनों बता दिए, कोई 2 आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जाता है अधोलिखितानि वाक्यानि काह के प्रति कथयति, है ना, तो कहा का लिखना है आपको। तो पहला है आपका पूर्व प्रातरास क्रियातम, है ना, सेकंड है सूर्य तपे तांडुलान खंगेव रच, है ना, तो इनमें आपको आंसर में क्या लिखना है। और एक और आपका अगले पेज में दिया गया है तांडुलान माँ भक्ष्या, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, पेपर में ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, ये रहेंगे तीनों का, एक का आपका दिया गया है, और एक खा का दिया गया है, एक गा का दिया है। ठीक है, तीनों का आपको दिया गया है, खाली स्थान जो दिए गए हैं उनमें ये लिखना है और अच्छी तरीके से कॉपी में लिख देना है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न पत्री समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाय सुभाषितम द्वयम लिखत, मतलब आपको एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में नहीं हो। ठीक है, तो आपको आंसर में लिख देना है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ये आपका यहाँ पे एक श्लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानि शुद्धम करोति। ठीक है, पहला है गणेशम नमः, सेकंड है बालकः विद्यालयं गच्छामि, तीसरा है आपका कोई 2 आपको करने हैं, 4 दिए गए। चलिए मैं आपको चारों के आंसर बता देता हूं। देखो ये रहेंगे आपके सामने आंसर, पहले का हो जाएगा गणेशाय नमः, सेकंड का हो जाएगा बालक विद्यालयं गच्छति, तीसरे का हो जाएगा युवक सर्पात भवेति, चौथे का हो जाएगा सह पठति। ठीक है, अगला आंसर आपका आ जाता है यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में है, कोई 4 आपको करने हैं, कितने दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, इनके आंसर आपको भरने हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या आंसर आपको करेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है,
आपके आंसर दिए गए हैं 1 से लेकर के पूरे के पूरे जो है जितने हैं पूरे के पूरे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे 16 नंबर का, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार योजित, मतलब आपको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो क्रम से किस तरीके से लगाएंगे, ये रहेगा आपका यहाँ पर क्रम से, का को सबसे पहले लिखेंगे, है ना, मतलब पहली लाइन तो बिल्कुल ठीक है, ये सबसे पहले लिखनी, फिर दूसरी लिखनी है, वो भी सही है, फिर तीसरे नंबर पर किसे लिखना है, इसे लिखना है, फिर चौथे पर लास्ट में इसे लिखना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे लाइन से लग जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वाच्य परिवर्तन कुरुत, कोई 2 आपको करने हैं, 1 2 3 4 आपको दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आंसर आपका तो दिया गया है, आप देख सकते हैं चारों के आंसर आपके दिए गए हैं। ठीक है, अगला आपका जाता है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। 18 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा, है ना। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है पहले अच्छी तरीके से, फिर 1 2 और अगले पेज पर एक क्वेश्चन पूछा गया तीसरा, तीनों के आंसर देने हैं। तो पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसके अथवा वाला, इसके अथवा में क्या पूछा गया है। तो इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि देखिए ये रहेगा 19 नंबर का, है ना, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक आपको पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो 19 में क्या पूछा गया, 19 के नंबर के प्रश्न में पहले कह रहा है कि जंतवः कथम तुष्यन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रहे आपका प्रिया वाक्यन जंतवः तुष्यन्ति, यही पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 20 नंबर का, जिसमें कहा गया है एक नाट्यांश दिया गया, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसे पढ़ करके। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए यहाँ तक, फिर इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है अहा सुगंधतु मनोरहा इति का वदति। तो ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखो, अतः अह इति सुगंधतम मनोहरः चंदनः वदति। ठीक है, चंदन इसका आंसर है, इसका मोदकानि इसका पूजन निमित्तानि है। ठीक है, तीनों के आंसर हो जाते हैं। अगला 21 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है अधोलिखितम आपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। आपको इसको पढ़ना है, फिर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवसे केषां भाषणानि भवन्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वतंत्रता दिवसे नेत्राणाम भाषणानि भवन्ति। ठीक है, और सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, चारों के चारों आंसर आपके सामने हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इनको तैयार कर लेना। ठीक है, ये रहेगा कंप्लीट आंसर आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 22 नंबर का, जो कि कह रहा है कि स्वप्राचार्य कृति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखा 4 नंबर में। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। तो ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर 22 नंबर के प्रश्न का। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र पे, कोई भी आप यहाँ पे जिला जो भी आपका है वो लिखिएगा, स्कूल का नाम भी वही लिखिएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वमित्राय शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषा लिखा, तो अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपको किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायां महत्वम पर्यावरणम अस्माकं देशे महाकवि कालिदासः। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ संस्कृत भाषा का। ठीक है, संस्कृत भाषा का बिल्कुल से कर लो, आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर पूरा। इसके बाद आप अस्माकं देश पर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप पर्यावरण पर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, और कवि कालिदास का आप स्वयं से कर लेना, मैंने 3 के बता दी हैं, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर का आंसर देख चुके हैं। तो इनको कंप्लीट करके जाओ, पढ़ करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।